अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर के सेकंड पार्ट को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, कंपाउंड्स हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज़। बच्चे इनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस चीज़ का होता है? तो सिंपल, सबसे पहले तो एक रिलेशन आप लोगों ने याद रख लेना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी अल्टीमेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो बच्चे उसमें बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ भी जो हैं वो कम होंगी। अब अगर आप लोग सामने वैल्यूज़ को भी नोटिस करें जो कि आपकी बुक के अंदर डाटा गिवन है बच्चे, मैंने आपके सामने एक निमोनिक भी रख दी है, एक सीक्वेंस वाइज तमाम एलिमेंट्स का जो है वो बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपके सामने रखा हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर आपको जो चीज़ें दी गई हैं दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद इथाइल अल्कोहल है जिसको हम लोग एथानॉल बोलते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बेंजीन भी मौजूद है और हमारे पास एसिटिक एसिड भी मौजूद है, और साथ में हमारे पास बच्चे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो बच्चे एथानॉल बॉइलिंग पॉइंट इज़ 78.26, बेंजीन 80.15 और एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 118.5 है। अब एक ऑप्शन बचती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चे CCl4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें जितने भी साथ में एटम्स अटैच हैं, साइड एटम्स, वो सारे के सारे सिमिलर हैं और इस कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। याद रखिएगा कि जब साइड एटम्स सिमिलर हों और सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ना हो तो बच्चे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो सबसे वीक फोर्सेस कंसिडर की जाती हैं। तो चूँकि इनमें वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया हमारे पास, विच द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस। कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट को जो है वो बेसिकली चेंज करने की सलाहियत रखता है। तो बच्चे आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 सुना है तो उसके अंदर भी हमने 12 चीज़ को डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेट करता है बच्चे एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। तो एक्सटर्नल प्रेशर मीन जो आउटसाइड प्रेशर होता है वो जितना ज़रा आप लोग चेंज करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे तो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्टीमेटली कम होता रहता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आउटसाइड प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एट रूम टेम्परेचर ग्लिसरीन बॉइल्स एट 298 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन अंडर द वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड 50 टोर। बच्चे जो स्मार्ट नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं उसके अंदर एसएचएस डेटा पुट किया गया है कि हमारे पास अगर 760 टोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो 290 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसके ऊपर ग्लिसरीन जो है वो डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर को 50 टोर से कम कर दिया जाए तो फिर बच्चे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 210 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है और इसको आप लोग जो है वो डिस्टिल्ड कर सकते हैं सेफली। तो उसने पूछा है कि 50 टोर के ऊपर कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पर डाटा गिवन है हमारे पास 210 डिग्री सेल्सियस। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द फैक्ट ड्यू टू विच द ब्रांचिंग डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे एक फैक्ट याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा बेसिकली ब्रांचेस होती रहती हैं ना उतना ही सरफेस एरिया कम होता रहता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कम होगा वीकर लंडन फोर्सेज हैं वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर देखें, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मालिक्यूल इंक्रीजेज। बच्चे ऐसा तो नहीं होता, ब्रांचिंग बढ़ने से अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ती हों तो फिर तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना चाहिए था। बीटा ऑप्शन के अंदर कहते हैं एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज इट डिक्रीजेज द अट्रैक्टिव फोर्सेज। ये बात बिल्कुल ठीक है, बीटा ही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगी। 40 के अंदर देखें, कहते हैं कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। बच्चे सरफेस एरिया बढ़ता नहीं है, सरफेस एरिया कम होता रहता है। डेल्टा के अंदर लिखा हुआ है कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी इट डिक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया जो है वो कम होता जाएगा फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। बच्चे ये वाली ऑप्शन भी ठीक है। अब आपने यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है। बीटा के अंदर कह रहा है कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज इट डिक्रीजेज द अट्रैक्टिव फोर्सेज, और डेल्टा के अंदर कह रहा है कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज इट डिक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो बच्चे अल्टीमेटली हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो अट्रैक्टिव फोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और अट्रैक्टिव फोर्सेज जब कम होंगी तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ब्रांचिंग की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो चुका है।
अच्छा, बीटा ऑप्शन के अंदर एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज डिक्रीजेज द अट्रैक्टिव फोर्सेस, और डेल्टा के अंदर कह रहा है डिक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो बच्चे इनमें से हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेंगे दैट इज़ द डेल्टा ऑप्शन, कि ये बेसिकली हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है ना उसको पहले कम करेगा, और जितना फिर सरफेस एरिया कम होगा फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी उस लिहाज से जो है वो कम होती जाती हैं। इसके अंदर उसने बाकायदा रीज़न के साथ मेंशन किया हुआ है। इसमें भी बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो कम होंगी, लेकिन क्यों कम होंगी वो रीज़न इसके अंदर लिखी हुई है, इस वजह से हम लोग इसको बेस्ट ऑप्शन के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, पूछा गया वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर, किस फैक्टर के ऊपर जो है वो वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो बच्चे आप लोगों के सामने मैंने पूरे का पूरा अपने स्मार्ट नोट से जो है ये एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। इसमें देखें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो वेपर प्रेशर ना वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, और ना ही सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो बच्चे राइट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल ड्यू टू। बच्चे अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर कम है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें बेसिकली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ना वो वीक हैं, और अगर अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे ये इस वजह से है क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो बेसिकली रीज़न जो होती है वो इनके पीछे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट देखें बच्चे, पूछा गया इन ऑर्डर टू बॉयल द वाटर एट 110 डिग्री सेल्सियस एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। बच्चे बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखिए हमारे पास जब 760 टोर एक्सटर्नल प्रेशर होता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को करना है 110 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे आपको एक्सटर्नल प्रेशर भी इससे इंक्रीज़ ही करना पड़ेगा। 760 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। अल्फ़ा में 200 से 760 ये गलत है क्योंकि कम वैल्यू है। बीटा के अंदर लिखा है 760 से 1200 और ये बात बिल्कुल ठीक है। चार्ली के अंदर अगेन कम वैल्यू लिखी है और डेल्टा के अंदर भी कम वैल्यू लिखी है, तो हम लोग बीटा को यहाँ पर राइट ऑप्शन के तौर पे कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की सिंपल डेफिनेशन पूछी गई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट ऑप्शन चार्ली बन जाएगी। बच्चे नेक्स्ट देखें, फॉर बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। वेपर प्रेशर किस चीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। तो अगेन बच्चे तीन चीज़ें याद रखनी है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अमाउंट ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड आ जाएगी, जबकि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करने से वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। टाइप ऑफ बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज होती जाएंगी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज होती जाएंगी, तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर भी जो है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे अगेन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। अब आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो है नोबल गैसेस, और बच्चे जो नोबल गैसेस होती हैं दीज आर नॉन पोलर, और नॉन पोलर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है साइज़ के साथ। जितना साइज़ ज़्यादा होगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और बच्चे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होने का मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब आपने बेसिकली ये देखना था कि इनमें से सबसे नीचे कौन सी गैस जो है वो मौजूद है, उसी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा। तो अमंग गिवन ऑप्शन क्रिप्टॉन जो है वो सबसे नीचे है इन चारों में से, तो हमारे पास राइट ऑप्शन अल्फा बन जाएगी। नेक्स्ट पूछा गया द कंपाउंड विच एग्जिबिट्स द हाईएस्ट वेपर प्रेशर इज़। इनमें से किसका वेपर प्रेशर जो है वो बच्चे सबसे ज़्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बच्चे वेपर प्रेशर उसका सबसे ज़्यादा होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सबसे वीक होंगी। अब वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एचएफ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि बच्चे पेट्रोल में वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से हम लोग बोलेंगे कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़। तो बच्चे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, जो भी डाटा पास पेपर्स के अंदर पूछा जा चुका है या फिर पूछा जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ माई 7 ईयर एक्सपीरियंस। तो आइडिया हो जाता है चीज़ों का कि किस तरह की चीज़ें पूछी जा रही होती हैं। बच्चे वो तमाम के तमाम मैंने अपने स्मार्ट नोट्स के अंदर जो है वो चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। बच्चे उस चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। और अगर आप लोग एसएचएस के PDF की फॉर्म में
हासिल करना चाहते हैं तो बच्चे तब भी आप लोग व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इसको हार्ड फॉर्म के अंदर ख़रीदना है तो बच्चे आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों के घरों तक जो है वो पहुंचा दूंगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फिर वो पेड चीज़ होगी। खैर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ 40.7 किलो जॉल पर मोल जो है वो हमारे पास बच्चे इसकी वैल्यू होती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डेल्टा बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं MCQs हम लोग। डिस्टिलेशन अंडर द वेरी रिड्यूस प्रेशर इज़, जिसको हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। अब नम्स 2024 बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस MCQs को गलत करके आए थे। बच्चे याद रखें हम लोग ये रिलेशन पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों ने क्या देखा, इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ रिड्यूस टू हाफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल, वो उन्होंने ये चीज़ समझी कि एक्सटर्नल प्रेशर को अगर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर को हाफ़ करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाफ़ होगा। उन्होंने क्या किया कि अल्टीमेटली डेल्टा के ऊपर सेलेक्ट कर दिया। बच्चे ये देखें आप लोगों के सामने ना ये मैं डाटा रख रहा हूँ, ये देखें जब 760 टोर है आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे 760 से अप्रोक्सीमेटली आप लोगों ने डबल कर दिया एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली डबल हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ बच्चे, वो 120 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो इस रिलेशन का सिंपल मतलब ये है कि जब भी एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट उतना ही बढ़े जितना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखें कि अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, लेकिन क्या एग्जैक्ट उतना ही कम हुआ जितना होना चाहिए था? अब यहाँ पे देखें बॉइलिंग पॉइंट 100 से 25 हुआ, मतलब 1/4 टाइम कम हो रहा है। तो क्या एक्सटर्नल प्रेशर 760 से 1/4 टाइम हुआ है? बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो 23.7, इसको तकरीबन 25 टाइम आप लोग 20 टाइम तकरीबन इसको कम करेंगे, फिर जाके ये वैल्यू जो है वो आप लोगों को नज़र आएगी। खैर यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन थी बच्चे वो ये थी कि एक्सटर्नल प्रेशर हाफ़ करने से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस दैन 78 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। जिन बच्चों ने भी रिड्यूस टू हाफ़ लगाया था फाइनल की के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ चेक की थी कि बच्चे उनका MCQ जो है वो गलत हो चुका था। तो बच्चे ये जो टॉपिक है वो लिक्विड के यूनिट की जान है, इसमें से लाजमी तौर पर MCQs पूछा जाता है। अब टाइम है स्मार्ट रिवीजन का। स्मार्ट रिवीजन करने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी स्मार्ट रिवीजन अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इससे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।